जय हिंद साथियों, जैसे कि देखिएगा आज हमारे धावक फिजिकल का यूट्यूब चैनल ये अभी आए हैं दरोगा जी। हम आपको मिलवाते हैं कि ये फिजिकल किस तरह से पास किए हैं, कौन सा बुक पढ़ के दरोगा पास किए हैं, आपको हम हूबहू करवाते हैं। आवाज़ आता है। सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारे गुरुजी कृष्णा सर, जिसको उर्फ टाइगर सर भी इनको बोलते हैं, और हमारे जितने यहाँ साथी हैं सबको पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ताली बजाइए आप लोग कि इतने बड़े पोस्ट हमें मिला है। हमारा चयन जो है बीपीएसएससी आयोग में सार्जेंट पोस्ट पे हुआ है। सार्जेंट हुआ, चलिए। और फिलहाल अभी हम रेलवे में जॉब करते हैं, लेकिन जब 1 महीना का टाइम जब दिया गया था, हम आए थे तो हमारा टाइम लगता था 7.5 मिनट। बेशक हम यहाँ नहीं आते थे, लेकिन पूछने के लिए यहाँ आए, और उसके बाद बीच में कभी कभी हाई जंप लॉन्ग जंप करने आते थे और टेस्ट देने यहाँ ही आते थे। तो उधर पतौना एक ग्राउंड है, वहीं पे हम दौड़ते थे, वहीं पे ट्रेनिंग अपना जो है, ट्रेनिंग नहीं अपना खुद से सेल्फ मतलब करते थे। टेस्ट देने यहाँ पे आते थे, टाइगर सर से बात करते थे, क्योंकि उतना हमको टाइम मिलता नहीं था। फिर 7.5 मिनट लगा, यहाँ पे फिर आए तो कॉन्फिडेंस आया, 6:25 लगा। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो यहाँ ही आया। यहाँ एक रहते थे, उनका क्या दिलीप नाम था, यहाँ पे ये दौड़ता था। वो बोला भैया चलिए ना वहाँ पे, चलिए वहाँ पे ये टेस्ट होता है, दौड़िएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका दौड़ है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारा 6:25 लगा। फिर आए 2-3 बार टेस्ट देने, तो फिर धीरे धीरे मेरा 6:10 6:05 का मेरा दौड़ हो गया था। और हाई जंप मेरा बढ़िया था, 4.5 तो यहाँ मार ही लेते थे, यहाँ पे आते थे मारने के लिए। लॉन्ग जंप 14 था, 15 तो कभी नहीं मारे थे। एक दिन होता था तो वहाँ पे 16 हो गया था। गोला भी कभी हम 20 लगता नहीं फेंके होंगे, 19 फेंके होंगे, वहाँ पे 22 फेंके थे। चलिए, बहुत जोरदार। देखिए, ये कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि 1 महीना टाइम मिला है, 20 दिन मिला है तो हमारा होगा कि नहीं होगा, और इतना टाइम में तो होगा ही नहीं। लोग ये सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हिम्मत और हौसला होना चाहिए। हम भी कभी दौड़ते नहीं थे, ऐसा बात नहीं। कभी आर्मी का तैयारी किए या जीडी का तैयारी किए तो हमारा दौड़ था, ऐसा बात नहीं था। लेकिन हिम्मत और हौसला था। सोचते थे नहीं, अरे दौड़ना है, दौड़ तो ही है। अब 20 दिन ही टाइम दिया है। मान लीजिए कि 14,000 लड़का लड़की है, तो सबके लिए 20 दिन टाइम है। एक तो हमारे लिए स्पेशल नहीं ना है भाई, सबके लिए है। तो उसी में दौड़ना था। उसी में सुबह आते थे 5 बजे, 9 बजे जाते थे, हार्ड वर्क करते थे। जो मान लीजिए 6 महीना टाइम देता तो 1.5 घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करते। 20 दिन टाइम दिया, 3-4 घंटा करते थे। तो हिम्मत कभी नहीं हारना है, ठीक ना। ये भी कभी नहीं सोचना है कि 20 दिन टाइम है तो नहीं दौड़ना है, 1 महीना टाइम दिया है तो नहीं दौड़ना है। और दरोगा और सार्जेंट ऐसा पोस्ट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है कि मतलब कर नहीं पाएगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। हमको तो लगता है कहीं ना कहीं ग्रुप डी से बहुत आसान है दरोगा का ही नौकरी लेना। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। यदि आप ग्रुप डी के लिए पढ़ते हैं तो आपको सारा सब कुछ पढ़ना है। ऐसा तो अभी और टीसीएस को दे दिया है, पता नहीं ना जाने वो क्या पूछेगा, उसका सिलेबस भी फिक्स नहीं है। लेकिन दरोगा में क्या है, एक लगभग जो भी सिलेबस देता है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, इधर उधर से नहीं देता है। तो उसी हिसाब से आप लोग पढ़िए। हम तो कहेंगे जो उसके लिए एलिजिबल हैं, जो योग्य उम्मीदवार हैं, उसकी तैयारी कीजिए और बढ़िया बुक पढ़िए। कभी भी एरर वाला बुक मत पढ़िए। जैसे एसपीडी देखते हैं, बहुत लड़का बोलता नहीं एसपीडी ही पढ़ना है, लुसेंट पढ़ना है। कभी आप देखे होंगे एसपीडी का हर एक 4था-5वां सेट में 1-2 क्वेश्चन आपको एरर मिलेगा। लड़का तो पढ़ के जाता है और वही क्वेश्चन भी आता है और उसका ओरिजिनल आंसर भी होता है और आपका एसपीडी का भी आंसर होता है। आप एसपीडी का मार के आते हैं, यहाँ काउंट करते हैं कि मेरा 82 है, 85 है, 78 है, कटअप 78 आया, तो मेरा हुआ क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप आंसर ही गलत पढ़ के गए हैं ना। एसपीडी कोई ऑथराइज्ड बुक नहीं है आपका। पढ़िए तो देखिए, जब एक दरोगा की तैयारी करते हैं तो एक पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पढ़िए, जिसको हम लोग पीएससी बोलते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में पीसीएस बोल बैठते हैं। जैसे बीपीएससी होता है, यूपी पीसीएस होता है, आपका एमपी पीसीएस होता है। तो उसमें आईएएस का भी क्वेश्चन होता है और ये आपका होता है जितना स्टेट आयोग वाला जो क्वेश्चन होता है उसका भी होता है। तो उस बुक को फॉलो कीजिए। और उसमें सबसे बेहतर बुक घटना चक्र होता है, ठीक है ना। घटना चक्र में बेशक एक ही क्वेश्चन बार बार दिया जाता है, लेकिन आप उसका जो पहले तो क्या था, उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, अभी उसका पहले थ्योरी दिया जाता है। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, वो जो थ्योरी दिया है ना, वो कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। आप जब घटना चक्र पढ़ते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो उसका जो थ्योरी है उसको भी पूरा बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आना भी होगा तो उसी से आएगा। और इस बार आया भी था, पीटी में भी आया था और मेंस में भी आया था। जो बोला पीटी इतना टफ था, ये नहीं पूछना चाहिए था, वो नहीं।
एक्चुअली था क्या, जो पीसीएस लेवल का जो तैयारी करता है, जो क्वेश्चन होता है वहीं से क्वेश्चन था। सामाजिक आर्थिक विज्ञान से भी पूछा था, उसका इतिहास का था उससे भी पूछा था, साइंस का था उससे भी पूछा था, ईवीएस जिसको हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं उससे भी क्वेश्चन था। अब मैथ और रीजनिंग ये सब तो बहुत आसान ही होता है, उसको सब कोई बनाते हैं। और दूसरी बात है कि करंट आप लोग पर डे पढ़िए। करंट जब आप लोग पढ़ते हैं ना तो करंट के साथ स्टैटिक क्वेश्चन बनाना सीखिए। दरोगा के लिए ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। पर डे करंट पढ़िए। पर डे करंट पढ़ने में जैसे क्या करता है, यूट्यूब पे इतना चैनल है जिसका खुद आज तक नौकरी नहीं हुआ वो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। जिसको सही से ज्ञान नहीं है वो भी ज्ञान बांट रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि उनकी बुराई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज है तभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप जो बढ़िया से पढ़े हुए हैं ना, आप देखिएगा उसमें से 80% ऐसे आदमी हैं जो कि बेहतर नहीं पढ़ाते हैं। और आप चाहते हैं कि उनसे पढ़ के हम एक दरोगा और सार्जेंट, डीएसपी, एसपी या एक स्टेशन मास्टर बन जाएं, ये संभव नहीं है। खुद आप अपने आप पे भी कुछ है, बढ़िया चैनल है उसको फॉलो कीजिए। उसके साथ फॉलो करने के साथ आप पीआईबी पढ़िए। भारत में जितने सारे न्यूज़ जो हम लोग का आता है उसका मुख्य एजेंसी एनआईए होता है, एएनआई होता है। उसके साथ पीआईबी होता है। पीआईबी में देखिएगा जितने सारे मंत्री होता है ना, वो जितना सारा आपका कोई योजना लॉन्च हुआ या कोई भी जहाँ प्रधानमंत्री इधर गए वहाँ गए सारा बताता है। पीआईबी को इंस्टॉल करके रखिए, सारा सेलेक्ट लैंग्वेज कर लीजिए हिंदी, उसमें A to Z आता है। आप देखिएगा जब उसको आप पढ़िएगा, कोई भी करंट अफेयर यूट्यूब पे पढ़ाता है, आप देखिएगा उससे एक दिन पहले आप पढ़ लीजिएगा। और आप कोई भी चीज़ को अपने से पढ़ेंगे ना तो वो ज़्यादा याद रहेगा दूसरे की बताने की अपेक्षा, ठीक ना। दूसरा तो बताता है, ये क्या नहीं बताता है, सब कुछ बताता है। एक एसपी हमको पढ़ा देगा तो थोड़ी ना एसपी बन जाएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उसके लिए आपको 50% एफर्ट आपको अकेले करना पड़ेगा, 50% आप टीचर पे बिलीव कीजिए, समझ गए ना, ये होता है। दूसरी बात, प्रैक्टिस कीजिए। सेट मारना बहुत ज़रूरी है। बेशक हम कभी सेट नहीं मारते थे, लास्ट का जब 10-15 दिन बचता था तो ही सेट हम मारते थे। होता क्या था, कभी मेरा पढ़ाई पूरा नहीं होता था, लगता था हिस्ट्री कुछ बच गया, पॉलिटी बच गया, साइंस बच गया, उसी बीच में एग्ज़ाम आ जाता था। ऐसे करते करते हम सार्जेंट भी बन गए। तो लेकिन सेट मारना चाहिए। सेट में क्या होता है कि सेट में आपको कॉन्फिडेंस लाता है। हम लोग जो सेट मारते हैं उसमें भी बहुत कम देखते हैं। सेट तो मारता है, सेट मारा, पढ़ लिया, एक बार बुक को उधर रख दिया, नहीं। एक सेट को मारिए, सेट में देखिए कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है, वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, उस सब्जेक्ट का किस चैप्टर का है, उसको आप होमवर्क के रूप में लिखिए। और जो बेहतर स्टूडेंट होंगे, मात्र एक सेट में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको। वैसा यदि 50 सेट में करेंगे ना और उसको क्लियर करते जाएंगे तो जिसका 40 आता है उसका सीधे 60 चला जाएगा, 1 महीना के अंदर चला जाएगा। ऐसे जब हम एडुटेरिया का सेट मारते थे तो मेरा 42 से ज़्यादा नहीं आता था, ठीक है। ऐसी बात नहीं, मेरा पहले बार में हो गया। 1717 में मेरा प्री भी नहीं हुआ था, 2446 में भी मेरा प्री नहीं हुआ था, 2213 में आके दिए तो जाके मेरा प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ और आज मेरा मेरिट भी बना और सार्जेंट। चलिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। तो हिम्मत नहीं हारना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यदि मान लीजिए नहीं होगा तो क्या कर लेंगे। 135 करोड़ की आबादी, वो तो हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार 121, अभी तो 135-40 हो गया होगा। उतना करोड़ की आबादी में बताइए, यदि मेरा ही नहीं हुआ तो मर जाना थोड़ी ना है, फिर पढ़ेंगे। आप कभी देखे होंगे जो IAS IPS होते हैं या जो भी PCS लेवल का तैयारी करते हैं वो तो 5-5 बार इंटरव्यू में छटते हैं, समझ सकते हो। वो प्री देते हैं, मेंस देते हैं, जो कि मेंस लिखते लिखते हालत ख़राब हो जाता है, यहाँ तक यहाँ का मांस जम जाता है। जब वो इंटरव्यू में पहुंच के 5 बार फेल हो जाते हैं, उसके बाद जाके वो पास करते हैं, तो कितना मेहनत करते हैं। कम से उनका कभी काल सुना कीजिए कि वो जो बोलते हैं। और इधर उधर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सेट लेकिन आप लोग ज़रूर बनाइए, सेट बनाइए और उसका जितना भी प्रॉब्लम होता है होमवर्क के रूप में 5-10 क्वेश्चन लिखिए और पर डे उसको क्लियर कीजिए। और जो ऑथेंटिक बुक है उसी को पढ़िए। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम घटना चक्र का हम ये कर रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं कि उसी को पढ़िए, लेकिन घटना चक्र एक एररलेस बुक है। मार्केट में बेशक नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। एक साइंस का जितना मोटी बुक घटना चक्र का आती है ना, वो लूसेंट का आता है। तो आप बताइए, वैसा मोटा मोटा घटना चक्र 8 सेक्शन है, उसका 8 सेक्शन कोई जैसे देखता है बोलता है क्या पढ़ेंगे, उससे बढ़िया बेहतर लूसेंट पढ़ लें। तो लूसेंट पढ़ के आप क्या कर लीजिएगा, लूसेंट से वैसा थोड़ी ना क्वेश्चन आता है। वो सब अब जमाना लद गया कि सिकंदराबाद और चेन्नई जाते थे ग्रुप डी का एग्जाम देने, एक स्पीडी के एक पेज से 15 क्वेश्चन आ जाता था। वो ना तो आप रेलवे पूछता है ना तो इधर का कोई आयोग पूछता है। आपको कुछ बढ़िया पढ़ना है तो बढ़िया बुक पढ़िए और एररलेस
बुक हमेशा पढ़ा कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर यदि गलत करके जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर देगा, और कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा तो आप हार जाएंगे। ऐसे भी कहा गया मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। और मेहनत करते रहिए। कहा गया है कि समय के साथ किस्मत बदले या न बदले, मेहनत के साथ साथ समय और किस्मत दोनों बदल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जैसे कि देखें आज हमारे ये सार्जेंट दरोगा क्वालिफाई किए हैं, आपको किस तरह पढ़ना है आपको सारा बताए हैं, पीछे में आप लोग देख सकते हैं। बोलिए भारत माता की। देखिए हमारा 2014 में इंडियन नेवी में भी हुआ था, ठीक ना। ये बारन हेस्टिंग आप लोग जानते होंगे, एमआर और एनएमआर का पोस्ट निकलता था। एनएमआर जो होता है 8वां पास निकलता है और एमआर निकलता है 10वां पास, और उसके बाद उसका एसएसआर आता था, AAO आता था। तो मेरा एमआर में हुआ था, लेकिन वो बोला भी था कि मेरिट आपका बन गया, ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे, लेकिन उसी समय 13 का नोटिफिकेशन था, सिकंदराबाद में मेरा ग्रुप डी में हो गया। उसके बाद फिर NTPC दिए, प्री हुआ, मेंस नहीं हुआ, फिर मेरा ग्रुप डी पटना हुआ। उस समय हम इंजीनियरिंग पोस्ट पे थे, ये क्या बोलता है ट्रैक मेंटेनर 4। अभी हम पटना जोन में है, हाजीपुर जोन है, पटना बोर्ड था, और अभी धनबाद डिवीज़न में है, पॉइंट्समैन भी हैं। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पढ़ते रहिए। देखिए ट्रैकमैन की एक ऐसी नौकरी होती है कि आपको इतना खटाया जाता है कि टाइम नहीं मिलता है, फिर भी उसी में टाइम निकालना है, क्योंकि एक अधिकारी आपको यदि बनना है तो आपके बदले आपके माँ बाप और भाई बहन नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि यदि आपको करना है तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा ना, उसी में टाइम निकालना है, उसी में पढ़ना है, जॉब भी करना है। यहाँ भी हम 8 घंटा ड्यूटी करते थे, फिर भी पढ़ते थे, क्योंकि मुझे पता था यदि मुझे बनना है तो पढ़ना मुझे ही है ना। ये सब कभी राम कथा मत किसी को सुनाइए कि घर में बहुत काम है, बोधरेशन ज़्यादा है, नहीं पढ़ पाएंगे, पैसा नहीं है। पैसा तो सचिन तेंदुलकर के पास भी नहीं था, पैसा तो ये क्या बोलता मुकेश अंबानी जी के पिताजी के भी पास नहीं था, पैसा तो APJ अब्दुल कलाम के पास नहीं था, पैसा तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी पास नहीं था, लेकिन सब बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, है ना, कोई थे और अभी हैं। तो ये सब सोचना नहीं है कि पैसा, कहा गया है गरीब घर में पैदा लेना गुनाह बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में पैदा ले के गरीब बने रहना सबसे बड़ी गुनाह है, समझ गए ना। इसलिए मेहनत करते रहना है, कभी नहीं सोचना है पैसा नहीं है, नहीं तो कौन किताब देता है 1 लाख रुपया में, 500 रुपया, 1000 रुपया में, 200-300 रुपया में तो बुक मिलता है। बहुत जगह ऐसा है कि अभी लाइब्रेरी है, बहुत जगह ऐसा आपके दोस्त के पास बुक होंगे, उससे भी लेके आप पढ़ सकते हैं। और हिम्मत नहीं हारना, ये नहीं एक बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तकलीफ़ होती है, हर एक इंसान को होती है। 2-4 दिन रोना है, उसके बाद फिर जिसको जाना है डिफेंस में, आइए अपना ग्राउंड में तैयारी कीजिए, मेहनत, लेकिन हाँ पर डे मेहनत कीजिए, ठीक ना। रिलेशन ये सब भूल जाइए, शादी ब्याह में जाना है वो तब तक शोभा देता है जब तक आप ठीक हैं। 2-4 बार नहीं होगा ना तो वही सब सिर्फ आपको देख के मुंह टाल लेगा, ठीक ना। बोलना भी पसंद नहीं करेगा, अगर हो जाएगा ना, जो इंसान आपसे नहीं भी बोलता है वो भी बोलेगा, ठीक ना। वो भी आपका स्टेटस लगाएगा, वो भी बोलेगा, और वो भी आपके घर के पास आएगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। बताइए आप लोग। भारत माता की वंदे मातरम। फोटो लीजिए। चलिए आपका आशीर्वाद। चलिए मिठाई लाइए। ताली बजाइए आप लोग।